हाँ जी बेटा, तो आज हम बात करेंगे हायर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। सो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बाय जो स्केलर रिप्रेजेंटेशन है, सूडो स्केलर है या उसके फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हायर ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हायर ऑर्डर कहाँ से जनरेट होंगी? जैसे ही आप एंगुलर मोमेंटम को कपल करने की बात करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास हायर ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हायर ऑर्डर में क्या करेंगे आप? हायर ऑर्डर में आपके पास यहाँ पे आएगा जैसे आपके दो एंगुलर मोमेंटम को कपल करने की बात करते हो तो साइमल्टेनियसली आपके पास जो क्वांटम नंबर हैं वो इवॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिख रखा है जे इज इक्वल टू J1 और J2 और समथिंग लाइक दैट। उस केस में हमारे पास क्या रहेगा कि जो कपलिंग है, वेक्टर कपलिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आइगन वैल्यूज जो होंगी दैट विल बी 2J+1। तो जस्ट लाइक J1 प्लस J2 से लेके J1 माइनस J2 तक आपके पास आइगन वैल्यूज रहेंगी एंड टोटल नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी 2J+1 फॉर द केस ऑफ m। जो थर्ड क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसकी जो आइगन वैल्यूज 2J+1 हो जाएगी। तो इसी एनालॉजी पे ऊपर हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेके रखा है बेटा, यहाँ पे ऑन द स्क्रीन दिखा रखा है J1 इज इक्वल टू 1/2 एंड उसके बाद J2 इज इक्वल टू 1/2, दोनों का केस हो गया। इसमें क्या बोल सकते हैं, यू कैन डिनोटेड बाय स्पिन इज इक्वल टू 1/2 एंड स्पिन इज इक्वल टू 1/2। तो S इज इक्वल टू 1/2, S1 इज इक्वल टू 1/2 और S2 इज इक्वल टू 1/2। तो स्पिन वाला केस भी आप इसको लेके चल सकते हैं। तो दोनों एंगुलर मोमेंटम को जब आप कपल करेंगे तो J1 प्लस J2 के कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये आपको पता ही है। J1 1/2 हो गया तो J2 आपका 1/2 हो गया। तो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? इट विल बी 1/2 प्लस 1/2 इट विल बी 1 और 1/2 माइनस 1/2 इट विल बी 0। तो उनके बीच में कोई वेरिएशन नहीं है। वन के स्टेप से हम मूव करते हैं तो इट विल बी हैविंग टू वैल्यूज, 1 और 0 की वैल्यू आएगी। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, Z क्वांटम नंबर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू J इज इक्वल टू 1, आपके पास आएगा 0 एंड m प्लस माइनस 1 आ जाएगा। फिर J इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग m इक्वल टू 0 आपके पास यहाँ पे के देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज आपके पास आइगन वैल्यू वेक्टर्स आर पॉसिबल। कितने आइगन वेक्टर पॉसिबल रहेंगे? आपके पास 4 आइगन वेक्टर यहाँ पे पॉसिबल रहेंगे। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू J इज इक्वल टू 1 हमारे पास 3 आइगन वेक्टर है, कॉरेस्पॉन्डिंग J इज इक्वल टू 0 हमारे पास 1 आइगन वेक्टर यहाँ पे बेटा पॉसिबल रहेगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे आपके पास J1, ये J1 हो गया बेटा, ये M1 हो गया एंड इसको हम लिखेंगे J2 एंड M2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं बेटा, अगर 1/2 है 1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आता है? स्पिन अप स्टेट आ गया। इसमें क्या रहेगा? दिस कैन बी डिनोटेड बाय स्पिन अप एंड दिस कैन बी डिनोटेड बाय स्पिन डाउन। सो अगर प्लस 1/2 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग m इज इक्वल टू प्लस 1/2 आ गया तो आपके पास क्या आएगा? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिन अप हो गया। अगर माइनस 1/2 है तो उसके हम क्या बोलेंगे? स्पिन डाउन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप स्टेट्स को डिनोट कर सकते हैं, स्पिन अप तो स्पिन अप स्पिन डाउन एंड या फिर स्पिन डाउन स्पिन अप हो जाएगा या फिर स्पिन डाउन एंड स्पिन डाउन हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। देयरफॉर वी हैव 4 आइगन वेक्टर्स, सो देयर आर 4 स्टेट्स। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी स्टेट्स आएंगी? देयर विल बी 4 स्टेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू माई कपलिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू J1 इज इक्वल टू 1/2 एंड J2 इज इक्वल टू 1/2 आल्सो। So these four states don't form a regular representation। तो मेन चीज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बेटा। तो ये 4 जो स्टेट्स मैंने बताई हैं, these are not the irreducible representation, मतलब these are the reducible representation, मतलब इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। So these are not an irreducible representation which can be reduced by suitable unitary transformation into a irreducible representation, मतलब इनको फर्दर हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेन चीज ये हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 into 2, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा? यूनिटरी ट्रांसफॉर्म करके हम इसको 3 + 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिनोट कर सकते हैं। मतलब 2 into 2 कितना हो गया बेटा? 4 को हम यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से 3 + 1 में ब्रेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सो यहाँ पे क्या है बेटा? जो 3 है, 3 यहाँ पे 3 जो लिखा हुआ है, जो 3 आर्गुमेंट लिखा हुआ है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू J इक्वल टू 1। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि J इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग M क्या रहेगा? या तो 0 या फिर
प्लस माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो 3 वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी तो ये ट्रिपलेट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन यहाँ पे j इक्वल टू 0 है तो अल्टीमेटली m आपके पास यहाँ पे 0 का कॉरेस्पॉन्ड करेगा। दैट विल बी अ सिंगलेट स्टेट। दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपलेट, दिस इज कॉल्ड अ सिंगलेट स्टेट। तो रिड्यूसिबल 4 into 4 जो होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको रिड्यूस 3/3 एंड फर्दर 1 into l के कॉरेस्पॉन्डिंग रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे आपके पास मतलब अगर आपके पास सिंपल सिस्टम दे रखा है तो उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं इनटू द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब क्या हो गया, तो आप इसको या अभी के लिए इतना याद रखिए कि 2 into 2 जो है मैं इसको लिख सकता हूं, आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक 3 + 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो सेकंड केस यहाँ पे लिख रखा है बेटा J1 is equal to 1 and J2 is equal to 1/2। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपको पता होगा कि इन दोनों का कपल करेंगे तो 1 + 1/2 3/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा एंड 1 - 1/2 ये आपका 1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा। बीच में कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएगी तो दो हमारे पास J की वैल्यूज रह जाएगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, when J is equal to 3/2 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास आएगा M is equal to -3/2 से लेके +3/2 तक, उसके बीच -1/2 एंड 1/2। तो मेरे पास यहाँ पे 4 टर्म हो जाएगी। सिमिलरली J is equal to 1/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग M क्या आ जाएगा बेटा, -1/2 से लेके +1/2 तक। तो ये मेरे पास 4 आ गए, ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, 2 केसेस आ गए। तो जहां पे आपके पास क्या दे रखा था, सिंपल आपके पास यहाँ पे क्या लिख रखा है J1 is equal to 1। तो ये देखिए J1 is equal to 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग M क्या होता है बेटा, इट इज इक्वल टू 1 0 एंड -1। तो ये कितने केसेस हो गए, 3। तो J is equal to 1/2 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, -1/2 एंड 1/2। तो कितने केसेस हो गए यहाँ पे, 2। तो 3 into 2 जो है, अगर उनको मैं साइमन कपल करने की बात करता हूं तो 3 into 2 को टोटल कितना बनेगा, इट विल टर्न आउट टू बी 6 स्टेट्स। लेकिन जब उनको मैं ब्रेक डाउन करूंगा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में तो उनमें क्या बचेगा, 4 + 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स बनेगी। 4 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 6 स्टेट्स हो गई। तो 3 into 2 it will be equal to 6 and also 4 + 2 it will be equal to 6. So 3 into 2 can be broken down into 4 + 2 states irreducible representations। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, 3 into 2 can be broken down into 4 + 2। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है बेटा ऐसे लिखी जाती है। तो ये चीज आपने शायद AW जोशी में कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन अभी तक आपने शायद प्रॉपरली पढ़ा नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है, समरी। तो सम फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सिमेट्री। तो सिमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। इफ देयर इज ए सिमेट्री देयर हैज टू बी एन इनवेरियंस। तो अगर हमारे पास किसी तरह की कोई सिमेट्री है तो यहाँ वहां पे हमारे पास इनवेरियंस एग्जिस्ट करेगी, मतलब किसी ना किसी तरह का कोई क्वांटम नंबर या कंजर्व्ड लॉ कंजर्वेशन लॉज एग्जिस्ट करेंगे फॉर ईच गिवन सिमेट्री। तो चाहे आपके पास ट्रांसलेशन है, चाहे आपके पास रोटेशन है, तो एनी टाइप ऑफ सिमेट्री विल लीड टू अ गिवन क्वांटम नंबर एंड कंजर्वेशन लॉस। तो ये नो ईथर थ्योरम की स्टेटमेंट है जिसको हम यहाँ पे इलैबोरेट कर रहे हैं, जो हमने अभी तक पढ़ रखा है। सो इन केस ऑफ O3 सिमेट्री, O3 ग्रुप कौन सा होता है, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस का ग्रुप रहेगा। सो इन केस ऑफ O3 आइगन वैल्यूज ऑफ J स्क्वायर एंड Jz आर कंजर्व्ड एंड दे कम्यूट विद द हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज ऑफ J स्क्वायर एंड Jz जो है आपके पास कंजर्व्ड रहेंगे एंड हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट भी करेंगे। सो प्रूव दैट इफ देयर इज इफ ऑपरेटर कम्यूट्स विद H इट्स आइगन वैल्यू इज कंजर्व्ड। तो ये वाली आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ा है, इसको आप घर पे बैठ के करेंगे। तो ये अगर कोई ऑपरेटर जो है किसी हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहा है, मतलब कोई ऑपरेटर जो है दिस इज ऑपरेटर अगर ये हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट कर रहा है तो इसकी आइगन वैल्यू जो होगी वो कंजर्व होगी। तो इसको आपने प्रूव करना है, इसको आप प्रूव करके देखेंगे बेटा। ठीक, तो आई होप थिंग्स आर ओके। लेट मी चेक। ठीक, तो इसके बाद हम सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं कि एनर्जी लेवल्स ऑफ द सिस्टम आर डीजेनरेट। ये वाली बात भी हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। एनर्जी आइगन वेक्टर्स ऑफ डीजेनरेट मल्टीपल फ्रॉम द बेसिस ऑफ, ओके इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अदरवाइज आप कंफ्यूज करोगे। हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या रहेगा कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ SU2। SU2 ग्रुप जो है स्पेशल यूनिटरी ग्रुप होता है बेटा, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्पेशल यूनिटरी ग्रुप।
स्पेशली यूनिटरी ग्रुप ऑफ n by n मैट्रिसेस। तो यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिसेस कौन सी होंगी? n by n मैट्रिसेस होंगी यहाँ पे। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन बी अज्यूम्ड टू हैव सेम मास। तो मेरे पास क्या है बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बता देता हूँ। अगर आपके पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का जो मास होता है इट इज ऑलमोस्ट 938 MeV के बराबर होता है। जो न्यूट्रॉन का मास होता है इट इज ऑलमोस्ट 939 MeV। तो दोनों का मास किस रेंज में हो गया? प्रोटॉन का मास जो है एक किसके कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? इट इज ऑलमोस्ट 1 GeV को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन का मास है इट इज आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 GeV। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा? जितना प्रोटॉन का मास हो गया उतना ही हमारे पास क्या रहेगा? न्यूट्रॉन का मास रहेगा। तो ये वाली एनालॉजी हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन बी अज्यूम्ड टू हैव सेम मास। तो मैं पहले ही बता दूं बेटा, ये जो मैंने अभी करवा रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ SU2, ये 3 या 4 मार्क्स में डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कैन बी अज्यूम्ड टू हैव सेम मास। तो दोनों का मास जो ऑलमोस्ट 1 GeV के बराबर है, दोनों को हम सेम मास कंसीडर कर सकते हैं सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज आइगन स्टेट्स ऑफ ए डीजनरेट स्टेट्स ऑफ ए न्यूक्लियस। तो दोनों को हम डीजनरेट स्टेट्स की बात कर सकते हैं, मतलब दोनों की एनर्जी बराबर है तो डीजनरेसी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो जस्ट लाइक न्यूट्रॉन का मास जो है 939 MeV है, प्रोटॉन का मास 938 MeV के बराबर, तो दोनों का मास ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे पास जब डिस्कवरी हुई थी 1960s की केस में, तो वहां पे पायन्स की बात हुई थी। तो पायन्स का जो मास है दे आर ऑलमोस्ट सेम। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, उसी तरह जितने भी पायन्स है, पायन्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक पाई प्लस, एक पाई नॉट, एक पाई माइनस। तो तीनों का मास बेटा जो ऑलमोस्ट सेम होता है 139 MeV। पाई में नेगेटिव का होता है। पाई नॉट का जो न्यूट्रल पायोन है दैट इज 135 MeV एंड जो पाई प्लस है दैट इज आल्सो 139 MeV। तो तीनों का जो मास है 135 139 की 140 की रेंज में है। तो ठीक है, तो इसी वजह से इनका दे आर ऑलमोस्ट एनर्जी डीजनरेट। तो तीनों का जो मास है जिसको हम एनर्जी की फॉर्म में लिख रहे हैं, दे आर आल्सो हैविंग डीजनरेसी देयर। सिमिलरली कि हमारे पास जितने भी कायन्स डिस्कवर हुए थे सबका मास ऑलमोस्ट सेम था। तो कायन्स मेरे पास कितने होते हैं बेटा? 4 तरह के होते हैं। एक होता है K प्लस, एक होता है K माइनस, एक होता है K नॉट, एक होता है K नॉट बार। मेरे पास 4 तरह के कायन्स होते हैं बेटा। तो चार सभी का मास कितना है? ऑलमोस्ट 500 MeV के बराबर है। तो दीज 4 कायन्स कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज डीजनरेट। तो इन तीनों का मास सिमिलर सा होता है। उसके बाद बात आ जाती है कि जो सिग्मा पार्टिकल होते हैं उनका भी जो मास है इट इज ऑलमोस्ट 1190 के बराबर होता है, 1190 MeV के बराबर होता है। तो ये वाला पार्ट जो है ये भी यहाँ पे गवर्न हो जाता है। दिस कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज डीजनरेट। तो सिग्मा पार्टिकल यहाँ पे ये 3 तरह के होते हैं बेटा, सिग्मा नॉट प्लस माइनस एंड नॉट। तो ये तीनों पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम डीजनरेसी को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। सो देयर आर सेवरल मोर एग्जांपल्स व्हिच शो दैट देयर इज डीजनरेसी सो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा डीजनरेसी एग्जिस्ट करती है, तो काफी ज्यादा सिमेट्री आपके पास यहाँ पे होल्ड कर रही है। सिमेट्री के रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई सिमेट्री हो सकती है या फिर कोई कंजर्वेशन लॉज जहाँ पे एग्जिस्ट करने चाहिए, फंडामेंटल चीज हो जाती है। सो फॉर O3 सिमेट्री, तो मुझे O3 सिमेट्री के बारे में ऑलरेडी पता है, मैं O3 के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। दीज मल्टीप्लट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो मल्टीप्लट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हो? जैसे मेरे पास मैंने O3 सिमेट्री से बात की है, अगर मेरे पास J इज इक्वल टू 1/2 है तो मेरे पास क्या आएगा? उसका z कंपोनेंट लिखूंगा तो या तो प्लस -1/2 एंड +1/2 आ जाएगा। अगर मेरे पास J मेरे पास क्या हो जाता है 1 हो जाता है तो मेरे पास क्या आएगा? जो z क्वांटम नंबर है -1 0 एंड +1 आ जाएगा। अगर मेरे पास J इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो मेरे पास -2 -1 0 एंड +1 एंड +2 यहाँ पे सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो जैसे मेरे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है तो मैं यहाँ पे टेक केयर कर सकता हूँ, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 2 पार्टिकल है। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना है बेटा? मेरे पास पायोन्स है, पायोन पाई प्लस, पाई नॉट एंड पाई माइनस। तो ये इनको यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। या फिर कोई हायर सिमेट्री है जैसे डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस प्लस, उसके वहां पे क्या आता है? डेल्टा प्लस, डेल्टा नॉट, डेल्टा माइनस, ऐसी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। वहां पे भी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्राई कर सकता हूँ।
ठीक है, तो वहां पे भी ऐसी चीजें आ सकती हैं। सो दिस शोज दैट अप्रोक्सीमेटली द डीजेनरेट मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर ऑफ O3 हैव सम सिमिलर स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने पायंस के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको प्रोटॉन्स के बारे में बताया, वहां पे आपको O3 की स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है एज दैट ऑफ द न्यूक्लियस, पायंस एटसेट्रा। तो पायंस एंड न्यूक्लियस के केस में जो सिमेट्री है वही आपको O3 में देखने के लिए मिल रही है। So this gives us a hint that in nature there is some symmetry which is similar to O3। तो O3 की सिमेट्री को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो जो O3 में दिख रहा है वही हमारी नेचर में हमारे पास ऑब्जर्व हो रहा है। सो O3 कैन गिव अस गुड क्लोज टू फाइंड आउट दैट सिमेट्री। तो O3 को यूज करके हम सिमेट्री को फाइंड आउट करने की, एक्सप्लोर करने की बात यहाँ पे कर सकते हैं। The idea of isospin was already there from the nuclear forces। तो at that time जब उस सिमेट्री की बात हो रही थी तो आइसोस्पिन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि आइसोस्पिन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, आइसोस्पिन क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है। जो एक होता है आइसोस्पिन क्वांटम नंबर, एक उसका थर्ड पार्ट होता है, ठीक है, उसका थर्ड कंपोनेंट होता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी पता था। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए इसको 1/2 बोला जाता है, पायर्स के जो आइसोस्पिन है उसका जो जेड कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट है, उसको 1/2 बोला जाता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के केस में क्या बोला जाता है, इट इज आइसोस्पिन इज आल्सो 1/2, लेकिन जो जेड कंपोनेंट है उसको 1 - 1/2 बोला जाता है। तो आइसोस्पिन का आइडिया पहले ही भी दे रखा हुआ था। So it was already there from the nuclear forces and it was known that isospin associated with charge is conserved। तो पहले ही पता था कि आइसोस्पिन कंजर्व हो चुकी है, भी आइसोस्पिन कंजर्व रहती है भी न्यूक्लियर फोर्सेज के केस में। तो चार्ज को हम इस फॉर्म में लिखते होते हैं, ये अपने परकिस में पड़ा हुआ है। तो चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, I3 प्लस बेरियम नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो ये देयरफॉर इट मींस दैट क्वांटम नंबर व्हिच इज कंजर्व्ड इज आइसोस्पेन। तो यहाँ पे जो क्वांटम नंबर की बात हो रही है, जो सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं, तो जो चीज ऑलरेडी हमें पता थी O3 से कि हमारे पास डिजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है, तो मैंने उसको रिलेट करने की कोशिश की है कि आइसोस्पिन के साथ जो मेरे पास एट दैट टाइम ऑलरेडी अवेलेबल था। एट दैट टाइम जो फिजिसिस्ट थे, जो रिसर्च साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कंसिडर किया, जो उनके पास अवेलेबल था, तो वो चीजें उन्होंने कंसीडर की। देयरफॉर इट मींस दैट क्वांटम नंबर व्हिच इज कंजर्व्ड इज आइसोस्पिन। तो उन्होंने आइसोस्पिन को कंजर्व करके आइसोस्पिन सिमेट्री को लेके अपने नॉलेज को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सो वी हैव टू डेवलप ए सिमेट्री व्हिच अंडर व्हिच हैमिल्टोनियन इज इनवेरिएंट। तो हमने वो सिमेट्री डिजाइन करनी है जिसके अंडर हैमिल्टोनियन जो है वो इनवेरिएंट रहता है। द न्यू सिमेट्री शुड हैव रिप्रेजेंटेशन व्हिच शुड इंक्लूड एंटी पार्टिकल आल्सो। तो मुझे पता है जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एंटी पार्टिकल भी होता है, न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एंटी पार्टिकल भी होता है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए मेरे पास क्या होना चाहिए, अगर पार्टिकल को सिमेट्री कॉरेस्पॉन्ड कर रही है तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पे एंटी पार्टिकल भी मेरे सिस्टम में इंक्लूड होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने कौन सा सिस्टम डिजाइन किया, आई डिजाइन a special unitary group of dimensions n। तो ये SUN को कॉरेस्पॉन्ड करता है, दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू। तो ये आपको पेपर में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज SUN। तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा, दिस इज अ स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ डायमेंशन n, जिसके डायमेंशन n है। तो n बाय n मैट्रिसेस होंगी यहाँ पे, जो यूनिटरी मैट्रिसेस उनके रहेंगे, उनके डायमेंशन रहेंगे n by n। So it represents a group of all n by n unitary matrices which have determinant 1। तो स्पेशल का मतलब हो जाता है कि जो मैट्रिसेस है उनका डिटर्मिनेंट हमेशा यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 1 रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी पॉली एक्सक्लूसिव जो आपकी पॉली मैट्रिसेस है, पॉली मैट्रिसेस क्या होती है, 0 1 1 0। इनका डिटर्मिनेंट चेक कर लेना बेटा, उसको चेक करके देख लेना, 0 माइनस आयोटा आयोटा एंड 0, ऐसे को चेक कर सकते हैं, 1 0 एंड 0 एंड -1, सबका डिटर्मिनेंट आप चेक करके देख लेना क्या आता है। सो शो दैट, यहाँ पे आपने एक चीज एक्सरसाइज सॉल्व करनी है बेटा, show that n by n unitary matrices have n square parameters। तो आपने यहाँ पे अगर कोई n by n unitary matrices हो जाती हैं तो उनके पास n square parameter हो जाते हैं। लेकिन जो SU2 SUN सिमेट्री है, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का 1 होना चाहिए। तो आपके पास SUN सिमेट्री में नंबर ऑफ पैरामीटर 1 कम हो जाता है। तो ये n by n यूनिटरी मैट्रिसेस अगर UN सिमेट्री है तो आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर कितने रहने चाहिए, n स्क्वायर। लेकिन अगर SUN सिमेट्री है, इसको आप लिख के रख लेना बेटा, अगर SUN सिमेट्री है तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे आपके पास n स्क्वायर -1 होने चाहिए। तो स्पेशल यूनिटरी ग्रुप की क्या हुआ, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n whose elements have determinant is equal to +1। सबका डिटर्मिनेंट +1 के बराबर रहेगा।
सो नो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स इन दी SUN इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस वन। ये सारे का सारा पार्ट हम लेटर ऑन सीरीज में भी रिपीट वगैरह करेंगे, सारा का सारा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज बिकॉज द कंडीशन दैट डिटर्मिनेंट हैज टू बी इक्वल टू +1 इट इंपोजेस वन रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैट्रिसेस दैट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैज टू बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस वन। तो एक रेस्ट्रिक्शन की वजह से नंबर ऑफ पैरामीटर जो हमारे होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर इसके कितने होते हैं। दूसरी चीज, सिंस O3 सिमेट्री जो है बेटा मेरे पास, O3 सिमेट्री हैज 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, तो ऑर्थोगोनल सिमेट्री है जिसमें 3/3 मैट्रिसेस होती हैं, तो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं। द न्यू ग्रुप शुड आल्सो हैव 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स बिकॉज मैं SU2 को मैंने डिजाइन किससे किया है, आई एम डिजाइनिंग O थ्रू SU2 कॉरस्पॉन्डिंग टू माई O3 सिमेट्री। तो जितने इसके इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, बिकॉज यहाँ पे कोई SO3 नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो इट विल बी, इसके पैरामीटर कितने रहेंगे, इसके पैरामीटर यहाँ पे 3 दे रखे हैं, तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेंगे, द न्यू सिमेट्री ग्रुप शुड आल्सो हैव 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। तो मेरे पास यहाँ पे SU2 सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग भी नंबर ऑफ पैरामीटर 3 ही रहने चाहिए। तो n स्क्वायर माइनस 1 इट शुड आल्सो बी इक्वल टू 3 एंड अल्टीमेटली मेरे पास n शुड बी इक्वल टू 2। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो SUN नहीं है, SU2 सिमेट्री यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड कर देता है। ठीक है बेटा। सो आज का लिटरेचर हम यहाँ बेटा यहीं पे रखेंगे, बाकी पार्ट जो है SU2 के बारे में हम बात करनी है वो हम बेटा नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू भी है साथ में, और बाकी चीजें हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे।